वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फोटोशॉप में पोल्का पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो पोल्का पैटर्न हम यहाँ पे को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अब हमें पोल्का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो रेक्टेंगल टूल है इसी पे हमें राइट क्लिक करना है और इसी पे हम देखेंगे थर्ड नंबर पे हमारा एलिपेस टूल है। तो एलिपेस टूल का हम यूज़ करेंगे और पोल्का पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम गूगल से सिमिलर ही कोई पोल्का पैटर्न यहाँ पे को क्रिएट करेंगे। तो पोल्का पैटर्न हम सर्च कर लेते हैं। तो जितने भी यहाँ पे को पोल्का पैटर्न्स है इन्हीं में से हम कोई भी पोल्का पैटर्न क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पोल्का पैटर्न कैसे होते हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं। डॉट्स हमें यहाँ पे को को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लैक वाइट बैकग्राउंड पे हमारे ब्लैक कलर के यहाँ पे को डॉट्स हैं। तो वही डॉट्स हम देखेंगे अलग अलग हैं और जैसे वाइट पे ब्लैक है तो उनके साइज में काफ़ी डिफरेंस है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। और जैसे इस वाले पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे को छोटे छोटे हमारे डॉट्स है। ठीक है, फर्स्ट वाले पे हमारे देखेंगे तो सेकंड वाले से भी ज़्यादा छोटे डॉट्स हैं और थर्ड वाले पे हमारे कुछ बड़े डॉट्स हैं कुछ छोटे डॉट्स हैं। तो ऐसे ही हमारे ये वाले पे देखेंगे तो इसमें कलर जो है हमारे येलो एंड रेड लिया हुआ है। इस वाले पे हम देखेंगे तो एक डॉट जो है वो हमारा काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड लाइन है उसमें जो काफ़ी छोटे छोटे डॉट्स है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे को अलग अलग डॉट्स है। इस वाले पे काफ़ी अलग है, इस वाले पे काफ़ी अलग है, तो सभी में हमारे अलग अलग यहाँ पे को डॉट है। ठीक है, तो ऐसे ही ब्लैक पे वाइट है, वाइट पे ब्लैक है, कई किसी में बहुत सारे कलरफुल है, रेड पे वाइट है। तो ऐसे ही अलग अलग कैसे यहाँ पे को पोल्का पैटर्न क्रिएट करने वो हम आज सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक पोल्का पैटर्न हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे रेड एंड व्हाइट है इसे करना है तो क्या करेंगे, हम हमारे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी इमेज लिखा हुआ है, इमेज कॉपी करनी है। फोटोशॉप में जाएंगे, कंट्रोल वी, इमेज जो है हमने पेस्ट कर ली, कंट्रोल टी करेंगे, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, फिर मर्ज करके इसके साइज को बड़ा कर देंगे, प्लेस करना है। ठीक है, प्लेस करना है और नेक्स्ट सेम हम ऐसा ही यहाँ पे कोई एक पैटर्न क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो हम यहाँ पे को देखेंगे। तो यहाँ अभी हमने क्या करना है, हमारे स्क्रीनशॉट वाली लेयर जो है वो हमने सबसे टॉप पे रख ली है। ठीक है, सेकंड लेयर हमने नीचे ले लिया, तो इस पे हमें काम करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे को रेड कलर का बैकग्राउंड। तो हमें यहाँ पे बॉक्स पे जाना है, सबसे पहले हमने एक लेयर क्रिएट करी है, न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, देन उसमें हम बैकग्राउंड कलर जो भी हमें फिल करना है वो फिल करेंगे। ठीक है, तो रेड कलर हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये हमारा रेड कलर है। अगर हमें सेम वही कलर चाहिए जो हमारी इमेज पे है, वैसे हम गूगल से सिमिलर क्रिएट कर रहे हैं तो हम थोड़ा अलग कलर, रेड में ही थोड़ा अलग हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें सेम यही कलर चाहिए तो हमें रेड कलर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, पेन बकेट टूल की हेल्प से यहाँ पे को कलर फिल कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने इसकी आइज क्लोज करी, अभी हमें रेड पे वाइट लेना है। ठीक है, तो हमने इसकी आइज क्लोज करी, अभी हमें वाइट यहाँ पे को एक डॉट क्रिएट करना है। तो यहाँ हम जाएंगे हमारे एलिपेस टूल पे और यहाँ पे को एक हम वाइट यहाँ पे कलर चूज कर लेते हैं। पहले सिलेक्ट, वाइट कलर सिलेक्ट किया, नेक्स्ट हम यहाँ पे कोई एक डॉट क्रिएट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट की का यूज़ करना है क्योंकि जो हमने हमारा स्क्रीनशॉट देखा है उसमें कैसा है, राउंड शेप है। ठीक है, एग्जैक्ट राउंड शेप, तो राउंड शेप के लिए हमें शिफ्ट की यूज़ करनी पड़ेगी, तो शिफ्ट की का यूज़ करेंगे और यहाँ पे राउंड शेप हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एकदम राउंड शेप हम क्रिएट करेंगे, मूव टूल का यूज़ करके इसे सेंटर कर लिया। अगर एग्जैक्ट सेंटर ये हमें नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से क्या होगा, लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। लेयर सिलेक्ट करने के बाद टॉप टू बॉटम सेंटर कर देंगे और लेफ्ट टू राइट भी सेंटर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद करना है कंट्रोल डी, उससे करनी है लेयर डी सिलेक्ट। लेयर डी सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी को हमें पैटर्न में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद डिफाइंड पैटर्न पे जाएंगे, डिफाइन पैटर्न में जाएंगे तो नेम पैटर्न 20 से हमारा जो पैटर्न है ये यहाँ पे को सेव होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, हमें इसका पैटर्न क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें इसे डिफाइन पैटर्न करना पड़ेगा। तो एडिट पे जाना है, एडिट पे डिफाइन पैटर्न पे करेंगे तो इसे ये पैटर्न में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे डिफाइन पैटर्न किया तो सॉरी
डिफाइन पैटर्न करना है। डिफाइन पैटर्न करने के बाद ही हमारा पैटर्न में सेव हो जाएगा। हमें जो स्क्रीनशॉट वाली लेयर है इसकी आइज को क्लोज ही रखना है, वरना ये जो पैटर्न है हमारा ये भी सेव हो जाएगा। तो जो भी हमारे कैनवास पे हमें शो हो रहा है वो हमारे पैटर्न में सेव होगा। तो हमें ये सेव नहीं करना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पे को नहीं लेना है, तो इसकी आइज क्लोज करके ही हम इसे डिफाइन पैटर्न करेंगे। तो ये इसे अभी हम डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक डॉट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें इसे पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करना है वो प्रोसेस हम देखते हैं। यहाँ पे एडिट पे जाके हमने इसे डिफाइन पैटर्न किया। डिफाइन पैटर्न में यहाँ पे को पैटर्न का नेम हम डाल सकते हैं। पैटर्न नंबर 20 से हमारा ये पैटर्न सेव हो गया था। नेम चेंज करना है तो जो भी इसमें हम डालना चाहते हैं वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो वो पैटर्न हमारा सेव हो जाता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो फर्स्ट लेयर है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे को 3 लेयर्स हैं, अभी 3 लेयर्स है। अगर बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं तो हमें टॉप पे सिलेक्ट करना है। अभी भी 3 है तो हम टॉप वाली को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से हम देखेंगे न्यू लेयर हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो अभी हमें लेयर नहीं चाहिए, तो यहीं पर हम देखेंगे डिलीट का ऑप्शन है, लेयर का ऑप्शन है, फोल्डर का ऑप्शन है। इसी के बाद यहाँ पे कोई राउंड शेप आता है, एडजस्टमेंट लेयर, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू फाइल और एडजस्टमेंट लेयर, ओके। तो इस एडजस्टमेंट लेयर पे हमने क्लिक करना है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 3rd नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आता है पैटर्न का। पैटर्न पे क्लिक करेंगे। पैटर्न पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे को हमारे पास एक न्यू लेयर आ गई है, पैटर्न फिल 1, ओके। और एक पॉपअप हमारे पास आ गया है। ये कौन सा पॉपअप है, पैटर्न फिल का। तो इसी में स्केल दी हुई है 100% अभी स्केल है, तो इसे हमें कम करना है। तो यहाँ पे एरो है, डॉट, इस पे क्लिक करेंगे। पैटर्न इसका जो बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं, ठीक है। और जितना भी हम इसे यहाँ कम करना है उतना हम यहाँ पे को कम कर सकते हैं। अगर यहाँ से हमें हमारी जो कीबोर्ड है उसमें जो एरो कीज है उनमें से अगर हमें डाउन की का यूज़ करना चाहते हैं हम, तो डाउन की का यूज़ करेंगे और हम इसके पैटर्न को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने 20 का पैटर्न रख लिया है, ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमारा पैटर्न क्रिएट हो गया। हमने सिर्फ रेड बैकग्राउंड पे हमने एक डॉट लिया था, उसी को हमने यहाँ पे एडिट पे जाके डिफाइन पैटर्न किया है। और डिफाइन पैटर्न करने के बाद हमने उसे यहाँ पे को एडजस्टमेंट लेयर पे जाकर के पैटर्न में क्लिक किया है और पैटर्न फिल से हमने उस लेयर को यहाँ पे को जो है इसके स्केल को कम करके एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है जी। तो अभी हम देखेंगे जो यहाँ पे हमारी स्क्रीनशॉट है गूगल पे, हम देखेंगे ये वाला हमने क्रिएट किया था, ठीक है, रेड एंड व्हाइट। तो ये वाले से सिमिलर हमने यहाँ पे को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसी में हमने क्या है, ऑफसेट अगर करना है जैसे देखेंगे जो फोटोशॉप में हमने क्रिएट किया है इसमें हमें यहाँ पे को हॉरिजॉन्टल लाइन भी मिल रही है और वर्टिकल लाइन भी मिल रही है, ठीक है। तो हमने जो 4 क्रिएट करे, मान लीजिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो ये 4 हमारे हैं, वैसे ये 4 हमारे और वैसे ये 4 हमारे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पे को भी अगर कोई हमें डॉट क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यही जो हमारी इमेज है इसमें हम क्या करेंगे, यहीं पर को हमारा जो डॉट है, ठीक है, ये हमारा डॉट है, इसी वाले को हमें ऑफसेट करना है। हम चाहते हैं कि जो हमारे 4 डॉट्स थे उन्हीं के बीच में हमारा एक 5th और आए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारे 4 डॉट्स हैं, ठीक है। इन्हीं 4 के बीच में हमें क्या करना है, एक डॉट और लेकर के आना है। तो ये लेयर क्रिएट करेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो ये हमारे क्या है 4 डॉट्स हैं। तो इन्हीं में हमें क्या करना है, एक न्यू वो क्रिएट करना है, यहाँ पे बीच में एक और क्रिएट करना है। तो वो कैसे करेंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, और वैसे ये है 1st, 2nd, 3rd, 4th, और ये भी है 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो यहाँ पे को भी हमें एक क्रिएट करना है, एक हमें क्रिएट करना है यहाँ पे को, और एक करना है हमें यहाँ पर को, ठीक है। तो यहाँ पे को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस लेयर को हम डिलीट करते हैं। अगर हमें वहाँ पे को भी क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, ये हमने एक राउंड शेप क्रिएट किया हुआ है, इसकी साइज को थोड़ा कम करेंगे, Ctrl+T करेंगे, मर्ज करके साइज को कम कर देंगे। तो साइज कम करा, उसके बाद क्या करेंगे, Ctrl+J, पहले हम Ctrl+V करते हैं। ये हमारी Ctrl+T स्क्रीनशॉट वाली लेयर है, जो हमने इमेज कॉपी करी थी वो वाली लेयर है, प्लेस करेंगे, ठीक है। मूव टूल की हेल्प से इसे मूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने राउंड शेप एक क्रिएट कर लिया है। तो ये 1, 2, 3, 4, इन 4 के बीच में ये जो 5th है ये हमें लेके आना है। तो हम क्या करेंगे,
जो हमने राउंड शेप क्रिएट करा है इसे करेंगे कंट्रोल जे किया तो डुप्लीकेट हो गया। अब इसे क्या करना है, हमने 4 के बीच में 5th लाना है। तो वैसे अगर हमें पैटर्न बनाना है तो उसको बोलते हैं ऑफसेट करना। क्या बोलते हैं? ऑफसेट करना। आप नोट कर लीजिए। तो ऑफसेट कैसे करेंगे हम? फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे जाने के बाद अदर है, अदर पे हमें जाना है, लास्ट ऑप्शन आता है ऑफसेट का, ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम जितने भी हमने जो भी हमने कैनवास क्रिएट किया है उसकी जितनी हमने हाइट रखी है और जितनी हमने उसकी विड्थ रखी है, हाइट उसकी हमने रखी है 5000। ओके, 5000 हाइट रखी है। तो उसकी विड्थ का हाफ और उसकी जो हाइट है दोनों का हाफ हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डालना है। ठीक है, हमने उसकी विड्थ भी 5000 रखी थी। 5000 बाई 5000 पिक्सल्स का हमने हमारा कैनवास क्रिएट किया था। तो 5000 का हाफ हम हॉरिजॉन्टल में डालेंगे और 5000 का हाफ हम वर्टिकल में डालेंगे। ओके, तो हॉरिजॉन्टल में हम डालेंगे 2500, क्योंकि हमने 5000 का कैनवास क्रिएट किया था। तो हाफ हॉरिजॉन्टल में आ गया 2500 और हाफ आएगा वर्टिकल में 2500। ओके, ओके पे क्लिक करेंगे। तो जो हमारा एक राउंड शेप है उसके जो है यहाँ पे को करेक्ट 4 पार्ट्स हो गए, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इक्वल 4 पार्ट्स में। ओके, तो यहाँ पे को भी हमारा 1/4 है। ठीक है, यहाँ पे को भी सेम है, यहाँ पे को भी सेम है और यहाँ पे को भी सेम पार्ट है। ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी में हमने इसका डुप्लीकेट करके इसे ऑफसेट कर लिया। ठीक है, तो ऑफसेट हमने कैसे किया, फिल्टर पे जा करके अदर पे हम गए, अदर पे लास्ट ऑप्शन ऑफसेट था, ऑफसेट पे हम गए और ऑफसेट पे जाने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमने हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हाफ डाल दिया है हमारे जो हमने कैनवास क्रिएट किया उसकी विड्थ का। ठीक है, और हाइट का, उसकी हाइट और विड्थ रखी है 5000 बाई 5000, तो उसका हमने हाफ किया, वो यहाँ पे को डाल दिया। ठीक है, और हमारा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल 4 पार्ट्स में। अभी क्या करना है, एक बार अगर हम यहाँ पे को ऑफसेट कर लेंगे, जैसे अदर पे गए, अदर पे जाने के बाद ऑफसेट कर लिया, तो नेक्स्ट सेकंड टाइम ऑफसेट करने के लिए हम फिल्टर पे जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही हमारे पास ऑफसेट आ जाएगा। तो हमें ऑफसेट पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट ऑफसेट हो जाता है। ठीक है, ऑफसेट करने के बाद स्क्रीनशॉट वाली लेयर है, इसे हम सेव नहीं, इसकी आइज क्लोज कर देंगे या फिर इसे क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो जहाँ पर ये वाला एरिया जो है अभी हमें एडिट पे जा करके डिफाइन पैटर्न पे जा करके सेव कर लेना है पैटर्न नंबर 21 से। ओके, ठीक है, देन हमें एडजस्टमेंट लेयर पे जाना है, जो राउंड शेप की लेयर है, यहाँ पे जाना है पैटर्न पे, पैटर्न पे जाके 100 इसका स्केल है, इसे करना है कम। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर को हम देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो हमारे ये 4 है, इन 4 के बीच में जो हमने 5th क्रिएट करना था वो यहाँ पे को क्रिएट हो गया है। ठीक है, वैसे ही और जो नेक्स्ट 4th है उनके बीच में अगर हमें करना है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, इन 4 के बीच में यहाँ पे को ये क्रिएट हो गया, 1 2 3 4, इन 4 के बीच में यहाँ पे को ये क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो भी क्रिएट करना है वो हम यहाँ पे को क्रिएट कर लेंगे। 15 में ओके कर दिया, यहाँ पे को हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा कर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा है 1 2 3 4, ये 4 है, इनके बीच में ये वाला हमने 5th क्रिएट कर लिया। वैसे ही 1 2 3 4, ये 4 है, इनके बीच में हमने 5th क्रिएट कर लिया। ऐसे ये 4 है तो इनके बीच में हमने ये 5th क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अभी तक हमें हमारी जो लाइन मिल रही थी वो कैसे मिल रही थी, हॉरिजॉन्टल मिल रही थी और साथ ही हमें क्या मिल रही थी, वर्टिकल भी मिल रही थी। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ एक लाइन और मिल रही है ऐसे। तो ये हम देख सकते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ ऐसी वाली लाइंस भी हमें यहाँ पे को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी क्रिएट कर रहे हैं और साथ में ये वाली भी। तो ऑफसेट करने के बाद हम यहाँ पे को इन्हें ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, हम 1 2 3 4 ऐसे भी 4 देख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी 4 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसे इमेज को ओपन करते हैं। तो सेम इस वाली इमेज पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें यही दिख रहा है ऑफसेट। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑफसेट दिख रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन 4 लेयर्स के बीच में हमारी स्क्रीनशॉट में ये वाली लेयर है, वैसे ही इन 4 के बीच में ये वाली लेयर है और वैसे ही इन 4 के बीच में ये वाला सॉरी डॉट है, लेयर नहीं है सॉरी डॉट है। तो वैसे ही यहाँ पे को भी हमारा इन 4 के बीच में ये डॉट है और इन 4 के बीच में ये डॉट है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे को क्या किया है, एग्जैक्ट हमने जो गूगल है उसी के जैसे हमने इसे ऑफसेट करके क्रिएट कर लिया है। ऑफसेट नहीं करना है तो हम ऑफसेट नहीं करना है तो केवल एक राउंड शेप क्रिएट करेंगे और उसे हम यहाँ पे को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, मीन्स उसे सेव करेंगे हम, उसे डिफाइन पैटर्न करके यहाँ पे को डिफाइन पैटर्न करने के बाद उसे
हम यहाँ पे को पैटर्न कन्वर्ट कर लेंगे। इसी में हमें क्या करना है, चेंज करना है। अगर कैसे यहाँ पे हम देंगे ऑफसेट किया हुआ है, ऑफसेट वाइट है हमारा, ये वाला भी वाइट है, जो ऑफसेट हमारा डॉट है वो भी वाइट है, ये डॉट भी वाइट है, केवल हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो हम इस पर ब्लैक फिल करना है, तो ये हम ब्लैक पे आ जाएंगे, ओके पे आ जाएंगे, ठीक है। ब्लैक फिल करने के बाद पेंट बकेट टूल पे जाएंगे और यहाँ पे को कलर फिल कर देंगे ब्लैक। देन एडिट पे जा करके डिफाइन पैटर्न, ये हमारा पैटर्न में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वापस से एडजस्टमेंट लेयर पे नहीं जाना है, क्योंकि पैटर्न फिल वाली लेयर हमने डिलीट नहीं करी, केवल इसकी आईज क्लोज करी। तो आईज ओपन करेंगे, इसी पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पे ये जो छोटा सा एरो है, एरो पे क्लिक करना है। तो लास्ट हमने जो क्रिएट किया है ये वाला है, तो ये हमें यहाँ पे कुछ शो हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो लास्ट हमने ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएट किया था, उस पर क्लिक करेंगे तो वो पैटर्न हमारे पास यहाँ पे को स्क्रीन पे हमारे कैनवास पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे चेंज कर लिया। नेक्स्ट हमारा एक और पैटर्न इजीली यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे कलर चेंज करने हैं। अगर हमें इन डॉट्स के साइज को भी बढ़ाना है तो हम इनमें भी चेंजेस कर सकते हैं, इनमें कलर चेंज करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें और पैटर्न क्रिएट करने हैं तो हम यहाँ पे को पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।